दोस्तों नमस्कार, KSS चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अमरनाथ शास्त्री। हर पल की खबर के लिए KS चैनल को देखते रहिए। KS चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाएं। मैं हूं डॉक्टर अमरनाथ शास्त्री। किंग सिंह समाचार चैनल के इसमें चैनल है, इसको लाइक और शेयर करें और दूसरों को भी शेयर और लाइक करवाएं। मैं हूं डॉक्टर अमरनाथ शास्त्री। किंग सिंह समाचार चैनल के इसमें आपका स्वागत है। आज नरोत्तम मिश्रा जी गृह मंत्री ने पत्रकार वार्ता ली। पत्रकार वार्ता में कई जानकारियाँ दी। देखिए रिपोर्ट। गेहूं पर दे दीजिए। जो बारिश हो रही है, कई लाख मैट्रिक टन गेहूं जो बाहर पड़ा हुआ है। ऐसे में बारिश होने के चलते गेहूं में नुकसान हो सकता है। सरकार के पास भंडारण की क्षमता भी नहीं है। साथ ही साथ अब जो भंडारण खरीद चुकी है गेहूं, उसके लिए परिवहन और आने जाने की भी समस्या हो रही है। 1,25,25,000 मैट्रिक टन गेहूँ मध्य प्रदेश की सरकार ने खरीदा है। इसमें से 96% गेहूँ प्रोक्योर हो गया है, वहाँ रख लिया गया है गोदामों में, और जो हमारे पीपी किट बने हुए हैं उनमें पहुँचा दिया गया है। हमारे अधिकांश जिलों में गेहूँ की खरीद बंद हो गई है। सिर्फ वो जिले जो कोरोना से ज़्यादा प्रभावित थे, उज्जैन, भोपाल, इंदौर संभाग वाले, ऐसे 5-6 जिले हैं जहाँ पर के गेहूँ की खरीद अभी रनिंग में है। चूँकि यहाँ कोरोना के कारण से लेट खरीद 1 महीने की हुई। जहाँ तक आपने किसानों की समस्या की बात बताई, तो ये किसानों की समस्या नहीं है। किसान ने तो गेहूँ बेच दिया और हमने खरीद लिया। गेहूँ का नुकसान हो रहा है, ये बात ठीक है, किसान का नुकसान नहीं हो रहा है। ये दो बातें अलग अलग हैं। एक बात पे सहमति है, एक पे असहमति है। तो इसलिए किसान निश्चिंत रहे, उसका गेहूँ खरीद लिया, उसका भुगतान हो गया, उसके खातों में डाल दिया। जिनके में नहीं डला है उनके में डाल देंगे। अब सवाल आता है उस स्थान पर पानी से भीजने की। ये बारिश जो अभी 15-20 दिन बाद आनी थी, वो निसर्गा के कारण से बिफोर आ गई है। ये प्राकृतिक आपदा है और प्रकृति के ऊपर किसी का जोर नहीं होता है, इसलिए वो आई है। अब उसके लिए जो भी उचित हो सकता है हम वो कर रहे हैं। और पूछें, देश में तो मिल ही रहा है, देश में तो मिल ही रहा है, पर हमारी सरकार ने जिस तरह से मुस्तैदी से काम किया है, हमारे मुख्यमंत्री ने जिस तरह से प्रतिदिन घंटों बैठकर कलेक्टरों से बात, CMHO से बात, डीन से बात, ये प्रतिदिन का क्रम है। ऐसा नहीं है कि आज बात कर ली कोई इस बड़े, तो संभालने की कोशिश कर रहे हैं। हमें लगता है कि हम संभाल ले जाएंगे। भले देश में डबलिंग चालू हो गई है, लेकिन मध्य प्रदेश जैसे कुछ जिले हैं जो संभल सकते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। सर, इंदौर क्या है आज मीठा है। करेगी कमलनाथ जी अनुभवी हैं, सज्जन परमाने का अनुभवी हैं। अगर अनुभव थे तो फिर सरकार क्या चलेगी? वो शायद व्यंग करते होंगे कमलनाथ जी के, वो अनुभवी है। ये कभी कभी व्यंग होता है ना, ये व्यंग है कमलनाथ जी पे। जब कोई उनको मैनेजमेंट गुरु कहता है या अनुभवी कहता है, उनको ऐसा व्यंग नहीं करना चाहिए अगर किया है तो। एक सवाल ये, हेलो, हाँ अनु भाई, हाँ बस वो रही आ गए, करा सकते हैं। हाँ आ गए। नाश्ता वगैरह कल कांता मीठा को प्रवक्ता आ जाए, प्रवक्ता। कुछ लोग अकाउंटेंट हैं, कुछ लोग अहमदाबाद में रह रहे थे, कुछ लोग महाराष्ट्र में रह रहे थे, लेकिन अब वो कोरोना के चलते अपने अपने घर वापस आ गए, क्योंकि सरकार ने नियम ये दिया है कि मनरेगा में उनका भी नाम जोड़ दिया जाए। तो उनने अपने नाम लिखवा दिए हैं, क्योंकि कभी उन्होंने गेती फाड़ा नहीं उठाया है, लेकिन अब वो मनरेगा में ये सब काम कर रहे हैं। सर, क्या उनके लिए कोई सुविधा नहीं है?
कि पढ़े लिखे लोग क्या कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई इस तरह का आदमी मनरेगा में काम नहीं कर रहा है। नाम लिखे हैं सर? नाम लिखना अलग बात है, काम करना अलग बात है भाई। दोनों को आप मिलाइए मत, देखिए, है ना। कोई भी काम नहीं कर रहा है। सर डॉक्टर इंजीनियर बात नहीं कर रहा, टीचर है, कुछ लोग इनके स्कूल बंद हो कोई गए भी हैं। शिक्षक जो सरकारी नौकरी में है, प्राइवेट नौकरी में है, वो मनरेगा में काम नहीं कर रहा है। और कुछ नहीं। लगाए शराब झटका लगाया सीधी बात। मेरे ख्याल से झटके के रूप में न देखें उसको, हमें इस रूप में देखना चाहिए कि वो आए अपने काम पे और काम व्यवस्थित और विधिवत रूप से करें। अगर उन्हें कोई दिक्कत है तो बताएं, हम उस समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन बर्डन और बोझ न बने और दबाव सरकार पे न बनाए किसी भी प्रकार का। सरकार किसी के सामने झुकने वाली नहीं है, ये ध्यान रहे। सब प्रार्थना कर रहे हैं, आपके माध्यम से हमारी प्रार्थना पहुंचाइए कि आइए सब अपने अपने काम पे लगिए। ये दौर ऐसा है कि सबको अपने अपने काम में मिलके प्रदेश को आगे खींचना अगर वो चाहिए। नहीं आते तो सरकार क्या करेगी? हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे, इंतजार नहीं करेंगे किसी का भी। सर एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है कि हम खुला हुआ है, लॉकडाउन खुला हुआ है, रात को 9 बजे से सुबह 5 तक कर्फ्यू लगा है, तो इस पे पुलिस की सख्ती, तो ये क्या तर्कसंगत है? दिन में कोरोना नहीं चलेगा, रात में चलेगा, इसके बारे में जो आप नहीं, आप इसको इस रूप में मत देखिए, इसको इस रूप में भी देखिए कि कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये रहना चाहिए कि हमें सावधान रहना है। वो घर पे ही वैसे भी 9 बजे घर पे ही जाते हैं, 10 पे 11 पे जाते होंगे। आप वो वाले हैं तो पता नहीं है, पर अधिकांश लोग चले जाते हैं। हमें अनर्थ मत निकालो, भला आदमी है तो वो मेरा कोई लेना देना हाँ, नहीं वही तो कह रहा हूँ, भला मैं वो आप ही की तरफ हूँ, मैं इनकी तरफ नहीं। है ना। तो हाँ, आप शराब ठेकेदारों को एक साथ वहाँ आ गए। नहीं, ये इस तरह से आते रहेंगे। कोरोना रोग ऐसा है ना, कोई भी एक देखिए, बाजार खुल गए, रेल चल गई, बस चल गई, ऑटो चल गए, तो अब कोई अगर घूमता है, वो क्या मानव बम जैसी बात करते हैं ना, जिस तरह से एक शब्द है वो, वैसा बन के अगर वो घूमता और संक्रमित करता चला जाता है तब थोड़ी तकलीफ आती है, लेकिन ये चीज चलने वाली है। इसलिए प्रार्थना करी कि कोरोना के साथ रहने की आदत डालो। हमारे 95% लोग स्वस्थ होके जा रहे हैं मध्य प्रदेश में। अब अगर आपको साइड रोग नहीं है, मतलब हार्ट का, डायबिटीज का, किडनी, तिल्ली, लीवर वगैरह वगैरह इत्यादि, तो ये लगभग निमोनिया जैसा ही है, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी की जरूरत है। सर आप फीवर क्लिनिक देखने गए थे, फीवर क्लिनिक देखने गए थे आप औचक निरीक्षण में, सर क्या पाए? नहीं, मैं फीवर क्लिनिक देखने निश्चित रूप से औचक निरीक्षण मैंने आज किया था। एक तो वहाँ पर औचक निरीक्षण के पीछे ये था कि व्यवस्थाएं व्यवस्थित हैं या नहीं, व्यवस्थाओं व्यवस्थित के बाद में स्टाफ व्यवस्थित है कि नहीं, और जो सिस्टम है पेशेंटों के आने का, ऐसा तो नहीं है वो सट के खड़े हो जाते हैं या भीड़ होती है, गदर हो जाता है। आए तो ठीक होने के लिए आए हैं, हरिभजन को होटल लगे कपास, तो वो वाली स्थिति। सर आज शराब ठेकेदारों को जैसा निसर्गा की वजह से आप मौसम देख रहे होंगे, जून के फर्स्ट वीक में आप लोगों ने अपनी आयु में कम ऐसा मौसम देखा होगा। नहीं, वो तो पूरे जीवन में महामारी तो एक ही बार देखता है व्यक्ति। महामारी कोई भी हो, अपन ऐसा पूर्वज बताते हैं, समय का काल चक्र बताता है कि 100 साल में एक बार इस तरह का दौर आता है। भगवान करे आप सब 100 साल से ज्यादा जियो, लेकिन महामारी देखने के लिए नहीं, स्वस्थ रहने के लिए। आज मुख्यमंत्री जी ने ये निसर्गा के कारण से पूरे प्रदेश के कलेक्टरों से अलग अलग विषय के साथ साथ मुख्य रूप से गेहूं खरीदी पर भी चर्चा की, कोरोना के साथ साथ गेहूं खरीदी पर भी बात की। आपको ये जान के प्रसन्नता होगी कि पूरे प्रदेश में बारिश के बाद भी 40 जिलों में कहीं भी गेहूं के भीगने की समस्या नहीं है। कुल 4-5 जिले ऐसे हैं जो कि खासकर जहां खरीद हमारी 1 महीने बाद शुरू हुई थी। इसमें भोपाल है, भोपाल संभाग, उज्जैन संभाग, इंदौर संभाग,
ये इस तरह के हैं जहाँ कोरोना की वजह से हमने 1 महीना विलम्ब से लेट किया था, वहाँ पर भी हमारे गेहूं उपार्जन का 90% से 92% से अधिक, कुल उपार्जित गेहूं 115 लाख मीट्रिक टन गेहूं गोदामों में हमारा सुरक्षित प्रबंध किया जा चुका है, जो उपार्जन का 92% हम सुरक्षित पहुंचा चुके हैं। अभी तक 4 जून तक 15,63,000 किसानों से 125,74,000 मीट्रिक टन गेहूं उपार्जित किया गया है। दिनांक 3/5 को एक ही दिन में 3,435 किसानों से 63,674 टन गेहूं उपार्जित किया गया। उपार्जित गेहूं के विरुद्ध लगभग 18,376 करोड़ रुपए का भुगतान 13,50,000 किसानों के खाते में कर दिया गया। जो मजदूर प्रवासी आए और मध्य प्रदेश के मजदूर, ऐसे कुल 24,28,883 मजदूरों को वर्तमान में मध्य प्रदेश के अंदर मनरेगा और उसके पंचायती व्यवस्था के तहत काम दिया जा रहा है। अगर हम इसकी पिछले साल से तुलना करेंगे तो इस समय में पिछले साल में 11,64,348 लोग काम कर रहे थे, जो पिछले साल से दुगने से अधिक हैं। 11 दूनी 22, ये 24,28 है, 24,000 28,000 दुगनी मात्रा में ये काम कर रहे हैं। जो मास्टर इशू किए गए हैं वो 1,91,521 हैं। अगर इसकी हम पिछली साल से तुलना करेंगे तो पिछली साल में ये 72,366 थे। इसी तरह से जॉब कार्ड जो नए इशू किए हैं वो 6,31,787 हैं। प्रवासी मजदूरों का आने का जो तीसरा मेरा बिंदु रहता है वो अब लगभग नगण्य रह गया है, ना के बराबर प्रवासी। जैसे मैंने कल बताया था, एक ही बस खड़ी की हुई है, अगर कोई आता है तो हम उस हिसाब से घटा बढ़ा लेते हैं। चूँकि ट्रेनों की सुविधा भी, रेलें भी निरंतर अब चलने लगी हैं, तो ट्रेन सुविधा का भी उपयोग सारे लोग कर रहे हैं। पर ट्रेन से भी अगर लोग आ रहे हैं तो प्रवासी मजदूरों को, सभी कलेक्टरों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कहा है कि वहाँ स्टेशन पर सभी जगह इस तरह की व्यवस्था की है कि उनको फिर क्वारंटाइन और उनकी जांचें वगैरह की जाती हैं।